बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है। चंद मेरे मखना वीडियो पूरी तकना, चंद मेरे मखना। नाजरीन, एक जगह हम गए तो पहले जो शादी हुई है ना, लालच की वजह से कि लड़की यानी बहनें हैं, भाई कोई नहीं है, तो जो माँ बाप की जो जायदाद है उससे हमें फ़ायदा होगा, तो शादी वहाँ कर ली जाती है। बाद में बेचारी लड़की जो है उसकी बेटियाँ होती हैं तो उसके ऊपर भी ना उसको ताने दिए जाते हैं। तो अब तीसरी बार कहा गया है कि बेटा ना हुआ ना तो इसको तलाक दे दी जाएगी। तो वहाँ हम गए, हमने सोचा चलो यार बेटा हुआ तो मुबारकबाद दे आएँ। तो हम वहाँ जब गए तो औरतें बातें कर रही थी कि शुक्र है कि इस बेचारी को अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया, अगर बेटा ना होता तो इसको तो तलाक पक्की थी। तो नाजरीन, ये सारा वाक़या स्टोरी सुनने के लिए गुजारिश ये है कि चैनल पर न्यू हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बल्कि बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। नाजरीन, एक जगह हम जाते हैं, वहाँ बेटा हुआ, मुबारकबाद देने जाते हैं। तो सुना है हमने वहाँ कि औरतें आपस में बातें कर रही थी कि अगर इस मर्तबा बेटा ना होता ना तो बेचारी को तलाक पक्की थी। सबसे पहले यहाँ मैं आपको एक बात कहूँगा कि यार बेटी और बेटा जो है वो देना अल्लाह तबारक व तआला के हाथ के अंदर है, ना बीवी के हाथ के अंदर है ना शोहर के। बाज़ जगह यानी अक्सर जो गलतियां जो हैं वो औरतों के अंदर निकाली जाती हैं, जी इस बेटा नहीं दिया, बेटा देना अल्लाह का काम है भाई। अच्छा, मैं आपको ना बेटियों के मुताल्लिक़ एक वाक़या सुनाता हूँ, ये हकीकतन वाक़या है। तो यानी एक शख्स था, उसकी ये के बाद 5 बेटियां हो गई, 6 बेटियां थीं पहले, तो अब 7वीं जो यानी उम्मीद से थी बेगम कि अब बेटी होगी या बेटा होगा। तो अब जो शोहर था उसने वहाँ ना फ़ैसला किया हुआ था कि अगर मेरी इस मर्तबा बेटी हुई ना तो मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूँगा। ये बात उसने अपने जहन में बिठा ली, शैतान ने जहन में डाली, तो उसने वो पक्का हो गया उसके ऊपर। तो अब ना जैसे रात को सोता है वो, तो उसको ख्वाब आता है। ख्वाब में क्या देखता है? क़यामत का दिन है, फ़ैसला हो चुका है कि उसने जहन्नम में जाना है। कहते हैं कि जब जहन्नम के पहले दरवाजे के अंदर फरिश्ते लेकर गए तो वहाँ पहली यानी एक बेटी खड़ी है। तो जब फरिश्ते दूसरे दरवाजे के अंदर लेकर गए, वहाँ आगे फिर रुकावट बन के दूसरी बेटी खड़ी है तीसरे दरवाजे के अंदर, हत्ता के 6 दरवाज़ों के अंदर उसे जब लेकर गए ना तो 6 की 6 बेटियाँ जो है ना वो आगे ढाल बन के खड़ी थी कि हमने अपने वालिद को जहन्नम में नहीं जाने देना। फरिश्ते जब 7वें दरवाजे की तरफ गए ना तो अब ये बंदा जो है ख्वाब के अंदर परेशान है कि यार अब मुझे कौन बचाएगा, 6 तो मेरी बेटियां थीं। तो इसने वहाँ ना सोचा काश मेरी 7वीं बेटी होती तो मुझे इस दरवाजे से भी बचा लेती। तो इसकी अचानक जो है ना वो आँख खुल जाती है, अचानक आँख खुलती है, पसीना पसीना घबराया हुआ। तो फ़ौरन जो है वो वज़ू करता है और नमाज़ पढ़ता है और अल्लाह से तौबा करता है कि या अल्लाह जो तूने देना है मैं उसके ऊपर राज़ी हूँ, तो चाहे तू मुझे बेटी दे दे चाहे मुझे बेटा दे दे। तो नाजरीन, कहते हैं कि इसका जो 7वां जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इसको बेटा दिया। ठीक है ना। तो बात ये है कि बेटी और बेटा जो है ना ये अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, ना कि औरत के हाथ में। हम यार छोटी छोटी बातों के ऊपर औरत के ऊपर चढ़ाई करते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर उसको हम ताने देते हैं। तो ये जो पहला वाक़या मैंने सुनाया था ना कि औरतें बातें कर रही थी कि इसका शुक्र है बेटा हो गया, नहीं तो इसको तलाक पक्की थी। तो ये जो शादी हुई थी ना ये लालच की वजह से शादी हुई थी कि लड़की जो है वो बहनें हैं, तो उनकी कुछ जो प्लाट कुछ मकान किराए के ऊपर दिया हुआ है, तो लालच की वजह से शादी की। तो बाद में बेचारी मजलूमियत की ज़िंदगी गुजारती रही। पहले 2 बेटियां हुई, तीसरा जो है यानी बेटा हुआ, बेटा ना होता तो इसको भी तलाक होती।
تو اس کے اندر یار عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارا کچھ جو ہے میرے رب کے ہاتھ میں ہے، بیٹی دینا بیٹا دینا، کس کو کیا دینا ہے یہ سارا اللہ کی مرضی ہے، اس کے اندر یعنی عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یعنی بعض اوقات دیکھیں نا کہ عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے تو اس کے اوپر ساری بہتان ساری تہمتیں لگ جاتی ہیں، لیکن مرد کو کوئی نہیں کہتا کہ اس نے طلاق دی ہے، وہ پھر بچ جاتا ہے۔ تو خدا را ایسے نہ کریں یار۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو اس کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ نئی سٹوری جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے شیئر کر دیں تاکہ کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔